Welcome back, students. Previously, just we discussed in the clip, audio clip, video clip, that introduction of natural resources. And today we are starting with the next topic along with introduction again. It's a chapter 8, natural resources in social science. Introduction, what is resources? We know that we are using many things like wood, uh, food, and many other things like cloth. So these all things that human beings is utilizing, he utilized that with the help of his ability, skill, and knowledge. So what is resources? Element that can be used by man through his special skill, knowledge, and expertise ability is called resources. द थिंग्स ऑन विच मैन डिपेंड, इंसान जिन चीज़ों पे आधारित है, इंसान को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो उनको चाहिए और जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं. द थिंग्स ऑन विच मैन डिपेंड्स दैट कैन फुलफिल ह्यूमन नीड्स एंड man has the physical and intellectual capability to utilize this element is called resources. Simply बोले तो एलिमेंट्स मतलब जो नेचर में से हमको मिलता है और उसको हम यूज़ करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से हमको जो रिसोर्सेज मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं. इसलिए ये जो टॉपिक है वो इस तरह से स्टार्ट होता है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. बट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में मैंने अगेन लिखा है कि क्या रिसोर्सेज क्या है. एनीथिंग यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर हिज नीड which satisfy them becomes a resources. Now हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर है वो क्या है, यूज ऑफ रिसोर्सेज और यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. उसमें पहला है यूज ऑफ रिसोर्सेज एज फूड. जो भी फूड हम खाते हैं या जो भी हमें फूड मिलता है वो सब हमको कुदरत से मिलता है और फूड हमको एनर्जी देता है. नेचुरली ग्रोन और प्रोड्यूस्ड फूड, जो कुदरत में से उगता है, जो कुदरत से उत्पादित होता है, जैसे कि फूड क्रॉप, एनिमल मीट, मिल्क, हनी, बर्ड मीट, गम एसेट्रा आर रिसोर्स एज फूड. कई चीज़ें हम नेचर में से लेते हैं जो जैसे कि फूड ग्रेन है, अनाज है, वेजिटेबल्स है, ये सब चीज़ें हमको कुदरत से मिलती है और उसको हम खाते हैं. खाने वाली चीज़ें एज अ रिसोर्सेज यानी यूज़ ऑफ रिसोर्स एज फूड. तो पहला यूज़ क्या हुआ, खाने के लिए यूज़ होने वाले रिसोर्सेज. खाना हम भी खाते हैं, खाना एनिमल भी खाता है, तो एज अ फूड. दूसरा है, सेकंड है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि वुड इंडस्ट्री होती है, उसमें फर्नीचर्स बनते हैं, बेंचेस बनती है, सोफे बनते हैं, उसमें हमें लकड़ा चाहिए, तो दैट इज़ अ वुड इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए और बेकरी इंडस्ट्री को ग्रेन्स चाहिए जो हमें नेचर से मिलते हैं. तो रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल जो चीज़ें इंडस्ट्री को मिलती है उसे हम बोलते हैं रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है, नेचुरली जो ग्रोन होता है, ग्रोन रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर, मतलब कहाँ से मिलता है, तो एग्रीकल्चर से मिलता है. वुल एनिमल के हेयर्स से, एनिमल्स हाइड यानी बोन्स, एनिमल मिनरल्स एसेट्रा फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर द मैनी इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बेकरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब नेचर के रॉ मटेरियल पे डिपेंड है. जूट इंडस्ट्री है. ये सारे टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेसन में भी पूरे के पूरे स्टडी करेंगे कि हमें ये रॉ मटेरियल कौन से लैंड से मिलती है. देन यूज ऑफ रिसोर्सेज एज एनर्जी. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नेचुरली ऑब्टेनेड रिसोर्सेज. अगेन आप ध्यान से देखो तो सारी इंडस्ट्री को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो कई कई इंडस्ट्रियाँ पेट्रोल पे चलती है, कई इंडस्ट्रियाँ कोल पे चलती है, तो वो सबको रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. देन इज अ टाइड्स एंड एब. जगह कुदरत में से डायरेक्ट मिलने वाली एनर्जी है, सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है.
हाइडल एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी हमको कुदरत से मिलती है और हम एज ए रिसोर्सेज उसका यूज करते हैं. तो यू रिफर दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आई विल जस्ट सेंड यू क्लिप ऑफ इट. You can refer that too. Thank you. Okay. As we discuss up to the point uses of resources as a energy, now if we talk about after uses of resources, the next topic that we are going to discuss, I will forward you clip of it as well, and it is a type of resources. When we talk about type of resources, resources are classified in three category very first. There are further classification as well, but first we will discuss about three categories. That is natural resources on the basis of ownership. Second is natural resources on the basis of re-availability. And then third is natural resources on the basis of the distribution of area. We will come to third point afterwards because it is related little bit with the 9th standard also. In 9th standard we studied about certain territories and various things. Here first type classification of resources is on the basis of ownership. In that there are three type of resources. I will repeat again. On the basis of the ownership of the natural resources, there are three categories, I would say, yeah, three types. First is individual resources. The resources which is managed, controlled, owned and utilized. जो resources मनुष्य के खुद के हक में होते हैं, वो खुद ही उसको कंट्रोल करता है और खुद ही उसको यूज करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज विच इज मैनेज, कंट्रोल्ड, यूज्ड बाय individual or a family is called individual resources. And individual resources examples are land, building are clear individual resources. Second, on the basis of ownership, second resources is a national resources. Again, देश के हक में जो कुदरती स्रोत है, जो रिसोर्सेज देश के कंट्रोल में है, देश उसको यूज करता है, देश उसको बांटता है लोगों को, यानी द रिसोर्सेज विच इज इन द ओनरशिप ऑफ द नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल है आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड. अब आर्मी क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्सेज और ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज है, और इंडिया की जो आर्मी है वो एक एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज का. और जो नेशन जो भी मशीनरीज बनाती है, वॉर वेपन्स बनाती है, वो भी रिसोर्सेज ही है, वो नेशनल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. देन थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्सेज यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर. जब भी ह्यूमन वेलफेयर नाम आएगा ना तो वो ग्लोबल रिसोर्सेज हो जाएगा. यानी जो भी रिसोर्सेज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूटिलाइज होते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ऑफ अ कॉमन ओनरशिप, यानी जो ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं वो सबकी मालिकी के होते हैं, यानी कॉमन रिसोर्सेज. जैसे कि आप ब्रिज यूज करते हो, गार्डन यूज करते हो, रोड यूज करते हो, तो वो ग्लोबल रिसोर्सेज में आता है. तो इस तरह से है एग्जाम्पल के साथ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इट इज ऑल्सो रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. Thank you.